दोस्तों, इस्लामिक कैलेंडर का जो पहला महीना है उसका नाम है मुहर्रम। और मुहर्रम के नाम से जो इस्लामिक धर्म को मानने वाले लोग हैं वो एक त्यौहार भी मनाते हैं। ये त्यौहार एक आज़ादारी का त्यौहार है, गमी का त्यौहार है, शोक का त्यौहार है। हमारे बहुत से साथी, वो मुस्लिम भाई भी हैं, वो भी इसको अच्छी तरह से नहीं जानते कि मुहर्रम क्यों मनाया जाता है और मुहर्रम के पीछे की कहानी क्या है। उसे आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं और कुछ इसमें नए तथ्य भी आपको मिलेंगे। ज़रूर आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। मुहर्रम शब्द जो है वो अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है प्रतिबंधित या वर्जित या जिसको रोका गया है। मतलब एक ऐसे काम जिनको काम करने से मना किया गया है। और ये इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है। इस्लामिक कैलेंडर में 12 महीने होते हैं और उन 12 महीनों में से मुहर्रम सहित 4 महीने ऐसे हैं जो बड़े पवित्र बताए गए हैं। हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा मुहर्रम को, रजब को, ज़ुल कादा को और ज़ुल हिज्जा, ये 4 महीनों को बड़े पवित्र महीने के रूप में बताया गया है। तो मुहर्रम महीने में जो इस्लामिक धर्म के लोग हैं, जो अनुयायी हैं, वो इस महीने को शोक के रूप में क्यों मनाते हैं, इसको आज़ादारी के रूप में क्यों मनाते हैं, इसके पीछे एक कहानी है। दरअसल जो मुहर्रम मनाया जाता है उसके पीछे कहानी यूँ है कि मोहम्मद साहब के जो नवासे थे, इमाम हुसैन इब्न अली, उनके तथा यजीद की जो सेना थी उनके बीच करबला नाम के स्थान पर, जो इराक में है, बगदाद से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर, वहाँ 61 हिजरी में या 680 ईस्वी में एक बहुत दर्दनाक, एक दरिंदगीपूर्ण धर्मयुद्ध हुआ। और उस धर्मयुद्ध में हज़रत मोहम्मद साहब के जो नवासे थे हुसैन अली, वो अपने 72 परिवारीय जनों के साथ इस्लाम धर्म की रक्षा करते हुए शहीद हुए। और उन्हीं की शहादत को याद करने के रूप में मुहर्रम मनाया जाता है। और ये घटना हुई क्यों, इसको भी जान लेना ज़रूरी है। मुआविया जो उम्मैद वंश का शासक था, उसने अपने समय में ही अपने बेटे यजीद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। और यजीद बहुत अत्याचारी था। जो मूल इस्लाम था जिसे हज़रत मोहम्मद साहब ने स्थापित किया था, उससे वो दूर जा चुका था और अपनी मनमानी करता था। मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन और उनके समर्थक इस्लाम धर्म को बचाना चाहते थे और इसको लेकर के यजीद और उनके बीच संघर्ष बढ़ता गया। इमाम हुसैन अपने परिवारीय जनों के साथ मदीना में रहते थे और चूँकि यजीद की राजधानी दमिश्क थी तो मदीना और दमिश्क के बीच परस्पर दूरी भी कम थी और इसलिए इमाम हुसैन और उनके परिवारीय जनों को वहाँ रहना महफूज नहीं लग रहा था, वो वहाँ सुरक्षित नहीं थे। इसलिए इमाम हुसैन अपने परिवारीय जनों को साथ लेकर के मक्का की ओर चल पड़े। और ये महीना हज का था, बहुत से लोग मक्का की ओर जा रहे थे। इमाम हुसैन भी अपने परिवार के साथ चल पड़े, लेकिन रास्ते में उनको पता लगा कि कूफा के लोग, बगदाद में ही एक कूफा शहर है, वहाँ के लोग उनके समर्थक हैं। तो इमाम हुसैन मक्का से फिर कूफा की ओर चले गए। लेकिन यजीद को ये पता लग गया। तो कूफा के बहुत से लोग जो इमाम हुसैन के समर्थक थे, वो चाहते तो थे कि इमाम हुसैन की मदद करें, लेकिन यजीद के अत्याचार से, यजीद की जो फौजी ताकत थी उससे वो घबरा गए और बहुत से लोग इमाम हुसैन का साथ देने से दूर हट गए। यजीद ने अपनी सेना भेज दी कि इमाम हुसैन के रास्ते को रोक दिया जाए और कूफा न पहुंच पाए। और हुआ भी यही। इमाम हुसैन का रास्ता रोक दिया गया और अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं। वो कूफा न जा करके अपने और अपने परिवारजनों की सुरक्षा के लिए करबला की ओर चल पड़े। करबला एक बंजर भूमि, रेगिस्तानी क्षेत्र था, पानी की कमी थी। करबला नाम के स्थान पर जब वे पहुँचे तो इनको चारों ओर से यजीद की सेनाओं ने घेर लिया। फरात नदी की एक
नहर थी अलकमा, उस अलकमा नदी के पास इनको घेर लिया गया और अलकमा नदी के ऊपर पूरी पहरेदारी लगा दी गई कि इमाम हुसैन और उनके समर्थक किसी भी प्रकार पानी न लेने पाए। 3 दिन तक ये लोग भूख और प्यास से तड़पते रहे। स्थिति ऐसी हो गई कि लोग पानी के अभाव में मरने की नौबत आ गई। ऐसी स्थिति में इमाम हुसैन का एक छोटा बेटा था, हजरत अली असगर। हजरत अली असगर बहुत भूख प्यास से तड़प रहा था। उसकी माँ उसको दूध भी पिलाने की स्थिति में नहीं थी, केवल 6 माह का वो छोटा सा बच्चा था। अपनी पत्नी के कहने पर इमाम हुसैन उस बच्चे को लेकर के यजीद की सेना के सामने आए और उनसे कहा कि हमारी तुम्हारी दुश्मनी है, लेकिन इस बच्चे से क्या दुश्मनी। लेकिन उस यजीदी सेना ने कुछ नहीं माना और इमाम हुसैन के उस छोटे से बेटे को उन्होंने कत्ल कर दिया। और मुहर्रम के 10वें दिन, जिसे यौम आशुरा कहते हैं, उस दिन जो भयानक खूनी जंग हुई इमाम हुसैन और यजीद की सेना के बीच, उसमें इमाम हुसैन अपने 72 परिवारीय जनों के साथ बहुत दर्दनाक तरीके से कत्ल कर दिए गए। पूरा इमाम हुसैन का परिवार इस करबला की लड़ाई में इस्लाम धर्म की रक्षा के लिए शहीद हो गया। इसी की याद में इस्लाम धर्म के लोग जो इमाम हुसैन में विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, वो लोग इस्लाम धर्म की रक्षा में शहीद हुए इमाम हुसैन की याद में इस त्यौहार को शोक के त्यौहार के रूप में मनाते हैं। खास करके शिया लोग मुहर्रम के चांद के बाद 2 महीने 8 दिन तक शोक मनाते हैं, काले कपड़े पहनते हैं और कोई भी ऐसे मांगलिक कार्य नहीं करते। अच्छा, मुहर्रम का जो महीना है जिसके 10वें दिन इमाम हुसैन की शहादत हुई थी, जिसको यौम आशुरा कहते हैं, इसे साले हिजरत भी कहते हैं, क्योंकि ये वही दिन था जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए हुए थे। जब मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना अपने समर्थकों के साथ यात्रा की थी, तो ये मुहर्रम का ही 10वां दिन था, यौम आशुरा, तो इसे साले हिजरत के नाम से भी जानते हैं। अब आपने देखा होगा कि मुहर्रम के समय लोग ताजियादारी करते हैं। भारत और एशियाई देशों में लोग इस दिन शिया धर्म के लोग मातम मनाते हैं और ताजियादारी का भी रिवाज है। ताजिया शब्द अरबी भाषा के शब्द अजा से बना है, जिसका अर्थ है प्रतिकृति, मॉडल। इमाम हुसैन का जो मकबरा है उसके प्रतीक के रूप में ताजिया बनाया जाता है और जो इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं वो ताजियादारी करते हैं, मातम मनाते हैं और इस्लाम धर्म के इस प्रतीक को लेकर के जुलूस निकालते हैं। अब जानने वाली बात यह है कि ताजियादारी की शुरुआत एशियाई देशों में, भारत में हुई कैसे। इस्लाम धर्म के समर्थकों में से मध्य एशिया का शासक था तैमूर लंग, जिसको कहते हैं। 14वीं शताब्दी में उसने भारत पर आक्रमण भी किया 1398 ईस्वी में। सबसे पहले ताजिएदारी की शुरुआत का उल्लेख उसी के द्वारा किया जाना मिलता है। जो तारीख है, जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, उसमें वर्णन है कि 801 हिजरी में जब तैमूर लंग करबला से अपनी यात्रा पूरी करके समरकंद आया तो वो दोबारा जा नहीं सकता था, इसलिए उसने मुहर्रम के महीने में ताजिएदारी की और उसने इमाम हुसैन के मकबरे का एक मॉडल बना करके अपने जो सैनिक शिविर था उस सैनिक शिविर के चारों ओर उसको घुमाया और इस प्रकार ताजिएदारी की शुरुआत 801 हिजरी से होने का प्रमाण मिलता है। और उसको देख करके एशिया के दूसरे देशों में भी इस प्रकार ताजिएदारी की शुरुआत हुई। तो ताजियादारी और इमाम हुसैन की शहादत में मनाया जाने वाला ये पर्व एक अज़ादारी का पर्व है। राजाओं महाराजाओं के समय जो ताजिए होते थे उनको मुहर्रम महीने के पहली तारीख से 9वीं तारीख के बीच कभी भी घर लाया जा सकता था और उनको एक ऐसे स्थान पर रखा जाता था जिसको कि शोक मनाने वाला स्थान या मातम का स्थान कहते थे, उसे अजा खाना कहते थे या इमाम बाड़ा कहते थे। आपने बहुत से शहरों में इमाम बाड़े देखे होंगे। वो इमाम बाड़े दरअसल ताजिया रखने के स्थान हैं जहाँ लोग मातम मनाते थे। तो इस तरह
ताजेदारी की शुरुआत भारत में हुई। तो ये पूरी कहानी थी मुहर्रम की और कैसे ताजिए की शुरुआत हुई। आपको वीडियो अच्छा लगा हो ज़रूर शेयर और लाइक करेंगे, अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे। धन्यवाद।